हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट P and Q are commutative square matrices such that P is symmetric and Q is skew symmetric. Okay, if P plus Q is non-singular matrix, okay, एंड R के बारे में ये दिया R इजिकल टू P माइनस क्यू का ट्रांसपोज इंटू P माइनस क्यू इंटू P प्लस क्यू का इनवर्स, देन करेक्ट ऑप्शन इज R। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा गया। ऑप्शन हमारे पास ये कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, है ना। क्यू प्लस आर इजिकल टू पी क्यू माइनस आर प्लस पी इजिकल टू नल मैट्रिक्स, आर का ट्रांसपोज इजिकल टू टू पी माइनस आर, आर का ट्रांसपोज इजिकल टू टू क्यू प्लस आर। ये देखना है ये सही है गलत है क्या है, ठीक। ओके, तो देखो सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं। पी एंड क्यू आर कॉमटेटिव स्क्वायर मैट्रिसेज। तो कॉमटेटिव, जैसे ही हमें पता चला कॉमटेटिव स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हमने क्या समझा, इसका मतलब ये है कि पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू पी के बराबर होगी। ये बात समझ आ रही कि नहीं, क्यू पी और पी क्यू सेम होगा, ये सबसे अच्छी बात है। और P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ से एक बात पता चली कि P का ट्रांसपोज क्या होगा, P हो जाएगा। और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। देखो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है ना, आपको देखना है। ये P प्लस क्यू इज नॉन सिंगुलर है, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होगा, P प्लस क्यू का इनवर्स निकाल सकते हैं ना, इन्वर्टिबल होगा। नॉन सिंगुलर होने का मतलब ये इन्वर्टिबल है ना। डिटरमिनेंट ऑफ P प्लस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी रिलेशन ये गिवन है, देखो R की वैल्यू ये दिया हुआ है। अब आपको इसकी मदद से बताना कि P क्यू R में सब क्या रिलेशन होगा। तो शुरू करते हैं। देखो तो यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो क्या है, ये रिलेशन दिया है, इसी की मदद से हम लोग सब करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है क्यू आर पी में इसमें कुछ रिलेशन दिख रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आर की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, पी माइनस क्यू का ट्रांसपोज जो गिवन है लिखो फटाफट, है ना। और इंटू पी माइनस क्यू है, कोई दिक्कत नहीं, पी माइनस क्यू। और इंटू क्या, पी प्लस क्यू का इनवर्स, पी प्लस क्यू का इनवर्स, है ना। अब इसमें एक चीज हमको नजर आ रही कि अगर इस पूरी इक्वेशन में, है ना, आर इज इक्वल टू समथिंग, ये लिखा हुआ है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आर लिखा हुआ है, इसमें अगर हमें P प्लस क्यू का इनवर्स गायब करना हो, दो, है ना, गायब करना है, तो हम क्या करें। अच्छा, P प्लस क्यू इन्वर्टिबल है, तो अगर हम P प्लस क्यू से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखो क्या फायदा होगा, है ना। तो जैसे हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, ये R यहाँ पे लिखते हैं R, आर लिखा, ठीक। आर इजिकल टू दिस वन। अब हमने क्या किया, P प्लस क्यू से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, है ना। तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू। पोस्ट मल्टीप्लाई करना तो बाद में करना है, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू, है ना, ये कर लिया, ठीक। पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको देखो जरा, ये P प्लस क्यू का इनवर्स है इंटू P प्लस क्यू है, तो ये बार इसके बारे में आपको पता है, ये समथिंग इनवर्स इनटू समथिंग क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये आई के बराबर हो जाएगा, है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो आर इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको भी हम लोग अभी पी माइनस क्यू का ट्रांसपोज, इसको रहने दो, और इंटू क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, है ना, ये हो गया। और इसको देखो जरा, ये तो आई होगा, इंटू आई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आई में इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर इसको जरा देखो, ये हो जाएगा, इसको सही कर ले, आर इंटू पी प्लस क्यू लिखा रहने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले स्टेप में देखो जरा, यहाँ पे आर इंटू पी प्लस क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो पी माइनस क्यू का ट्रांसपोज क्या होता है, पी का ट्रांसपोज माइनस क्यू का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं। और इंटू क्या कर देते हैं, अच्छा पी माइनस क्यू इंटू आई, इसको कंबाइन कर लो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू आ गया, है ना, आई खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये रिजल्ट यूज करते हैं, देखो P ट्रांसपोज की वैल्यू P के बराबर है, तो ये P हो गया, और माइनस क्यू ट्रांसपोज, अच्छा क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू होगी, तो यहाँ माइनस क्यू करेंगे तो ये प्लस क्यू आ गया, इनटू ये दिस वन, है ना, और ये हो जाएगा P माइनस क्यू, ये देखो जरा। और राइट साइड में क्या, R इंटू पी प्लस क्यू है, ओके, ये हो गया, क्लियर, ठीक। अब इसको देखो, P प्लस क्यू इंटू पी माइनस पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे P प्लस क्यू को गायब करना है,
ठीक है, p प्लस क्यू गायब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या तरीका है देखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमें p प्लस क्यू गायब करना है ना। p प्लस क्यू गायब करने के लिए क्या करें, अगर हम p प्लस क्यू के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, लेकिन दिक्कत ये है कि p प्लस क्यू का जो इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे r में गायब करने के लिए हमें इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, p प्लस क्यू इस साइड में। तो इधर भी हम अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा, तो ये p प्लस क्यू पहले लिखा हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम चेक कर ले पहले कि p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इस साइड में लिखते हैं। देखो जैसे हमारे पास p प्लस क्यू और इंटू क्या हो जाए p माइनस क्यू, अगर ये चीज क्या हो जाए p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू के बराबर अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉम्पिटेटिव दिया हुआ है, लेकिन अभी हम भरोसा नहीं करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे। तो देखो जरा इसको ओपन करो, इसको ओपन करो और इसको ओपन करो, देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे इसको करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस पी क्यू हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा क्यू पी, देखो क्यू पी हो गया और माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। बात समझ आ गई। इसको हम ओपन कर रहे हैं, इस साइड वाले को अलग ओपन करो, इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस क्यू पी और माइनस क्यू स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू पी, तो माइनस पी क्यू, और अच्छा क्यूपी की जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो पी क्यू इक्वल टू क्यूपी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, और माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, ये उड़ गया, तो क्या बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आ गया देखो। और इस साइड देखो जरा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, और क्यूपी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, तो माइनस क्यूपी की पी क्यू लिखा और फिर से काम हो गया अपना, ये कट गया, तो क्या बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और जैसे ये बात पता चली, इसका मतलब पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में। और ऐसा करने से आप जो चाह रहे थे वही मिल गया। आर इंटू पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू इंटू क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू। अब अगर हम बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दें, देखो बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई बाई पी प्लस क्यू का इनवर्स, तो यहाँ पे हमने p प्लस क्यू का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पे भी p प्लस क्यू का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड माइनस, तो ये चीज कंबाइन होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये कंबाइन होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सिंपली r इंटू आई हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू, और ये इंटू क्या हो जाएगा p माइनस क्यू ब्रैकेट में, और ये क्या हो जाएगा i, तो सिंपली आर आई क्या होता है r हो जाएगा, और p माइनस क्यू सिंपल सा p माइनस क्यू हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि q अगर लेफ्ट उठा लाएं तो q प्लस आर इजिकल टू क्या आ गया p आ गया, q प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई p आ गई, q प्लस आर पहला ऑप्शन हो गया हमारा सही। बात समझ आ गई, ओके। अब दूसरा वाला देखो q माइनस आर प्लस पी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो ये तो अगर ये सही तो ये तो गड़बड़ हो गया है ना, q माइनस आर क्या है, ये तो q प्लस आर की वैल्यू p आ रही, तो q माइनस आर है ना, q माइनस आर प्लस पी, ये तो हो ही नहीं पाएगा, यहाँ से ऐसा बन ही नहीं पा रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन तो हो गया बेकार, है ना, ओके। क्योंकि पहला ऑप्शन q प्लस आर की वैल्यू p आ गई, तो q माइनस आर प्लस पी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये यहाँ से बन नहीं पा रहा, नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन हो गया गलत। अब आते हैं हम लोग, देखो अगला ऑप्शन, अब तीसरा और चौथा बचा हुआ है ना, तीसरा चौथा बचा, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से ये जो रिलेशन है q प्लस आर इजिकल टू पी, ये काम आने वाली है ना, तो यहाँ पे जो रिलेशन है q प्लस आर इजिकल टू पी है, ये काम आने वाली है। कैसे, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा तीसरे और चौथे में आर ट्रांसपोज, तो हमें आर ट्रांसपोज निकालना है। कैसे करेंगे देखो जरा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि आर इजिकल टू पी माइनस क्यू, आर इजिकल टू पी माइनस क्यू, ठीक, ये तो हम निकाल चुके, आर इजिकल टू पी माइनस क्यू है ना, यही है ना, देखो आर इजिकल टू क्या है p माइनस क्यू, ठीक है। हमें r ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, चल निकल आएगी, तो r ट्रांसपोज निकाला जाए यहाँ से, है ना, देखो r ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं, तो आप बोथ साइड ट्रांसपोज अप्लाई कर दो, है ना, अप्लाइंग ट्रांसपोज इन बोथ साइड, तो ये r ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी p माइनस क्यू का ट्रांसपोज,
तो ये हो जाएगा आर का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का ट्रांसपोज माइनस क्यू का ट्रांसपोज। अच्छा, पी का ट्रांसपोज ऑलरेडी आपको नोन है, लिख लेते हैं। पी का ट्रांसपोज क्या होता है, पी है, क्योंकि कॉमन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यू ट्रांसपोज क्या माइनस क्यू है, ये तो आप ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आर ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, पी ट्रांसपोज की जगह पी लिख लेते हैं और क्यू ट्रांसपोज की जगह माइनस क्यू लिखेंगे तो ये प्लस क्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक दूसरी ये इक्वेशन हो गई। अब 1 और 2 इक्वेशन की मदद से हम लोग कुछ कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करें, है ना, 1 और 2 ऐड कर दें, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो, आर प्लस आर ट्रांसपोज, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, ऑप्शन में हमें चाहिए पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 2p, क्यू से क्यू उड़ गया तो क्या हो गया 2p। तो यहां से आर ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, 2p माइनस आर। और आई थिंक यही ऑप्शन अवेलेबल है, देखो, आर ट्रांसपोज इक्वल टू 2p माइनस आर, एकदम सत्य बात है ना। तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा सही, तो तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला ऑप्शन क्या हमारा, चौथा ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, आर ट्रांसपोज इक्वल टू 2q प्लस आर, मतलब हमें इसमें p एलिमिनेट करना है। तो देखते हैं p कैसे एलिमिनेट होगा। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस किया जाए, है ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दें, तो क्या कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर दिया जाए, 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आर माइनस आर ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से 2 माइनस किया तो आर माइनस आर ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, है ना। तो ये p माइनस क्यू और माइनस पी माइनस क्यू, तो p से p उड़ गया तो माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस 2q आ गया, है ना। तो ये हो गया। तो देखो r यहाँ से क्या मिल गया, r माइनस आर ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2q। तो r ट्रांसपोज को दूसरी साइड ले जाओ तो r प्लस 2q आ गया। इधर हमने क्या किया, 2 को लेफ्ट उठा लाए और r ट्रांसपोज को राइट भेज दिया। तो r ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, 2q प्लस आर। दिस इम्प्लाइज r ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस आर हो गया। और यही ऑप्शन अवेलेबल है, चौथा ऑप्शन। देखो, r ट्रांसपोज इक्वल टू 2q प्लस आर, इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन भी सत्य हो गया, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बात समझ आ गई। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला, तीसरा और चौथा। ओके, थैंक यू।